I think all the students belongs to rural area. So we should talk in Hindi, as our ministry has also directed us to give any lecture. We should promote Hindi in office as well as any program. तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और खास करके मिस्टर अभिजीत वाजपेयी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, और सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले, डिग्री वाले तो नहीं है, सिर्फ पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं। अभी फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि लास्ट वीक हम लोगों ने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक प्रोग्राम किया था, EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमारा मिनिस्ट्री रन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो अपने आते हैं सीधे पॉइंट पे, और मैं कुछ आपको बताता हूं कि हमारा डिपार्टमेंट क्या है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, और इसके क्या क्या स्कीम्स हैं, और बाकी फिर अपने आएंगे स्टार्टअप वाले पॉइंट पे। तो जैसा कि आप पहला पेज PPT का आप देख रहे होंगे, ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर में एज ए PSU वर्क करता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंदर में एज ए PSU काम करता है, और जितने भी ऑल ओवर इंडिया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, मतलब सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, इनके स्टार्टअप से लेकर उनके प्रोडक्ट के सेलिंग तक ये डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट करता है। उनके रॉ मटेरियल से लेकर और उनके फिनिश्ड गुड्स को बेचने के तक हमारा डिपार्टमेंट जो है कार्य करता है। अब ये पहला पेज आप देख रहे होंगे, इसमें जैसे फर्स्ट आपको ये दिख रहा होगा टेक्निकल सेंटर, जिसको बोलते हैं NTSC। NTSC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन टेक्निकल सेंटर टूल। तो इसका जो काम है, जैसे आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलिटेक्निक से, इसमें जैसे आप लोगों के ब्रांचेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल के ब्रांच होते हैं, मैकेनिकल के होते हैं, फिटर के होते हैं, ETC जो भी होते हैं, वैसे ही ये भी NTSC काम करता है। ये भी टेक्निकल जो है डिग्री देता है, और जो डिप्लोमा किए हुए जो स्टूडेंट्स रहते हैं और बीटेक किए हुए जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए भी एडवांस कोर्स ये कराता है। और ये MSME जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये अप्रूव्ड है, और जो भी आपका AICTE जो होता है, सारे कोर्सेज इसके एफिलिएटेड हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा करने के बाद उसको अपना बिजनेस करने की इच्छा होती है, अपना इंक्यूबेशन या अपना जो है स्टार्टअप करने का इच्छा होता है। कोई भी स्टार्टअप दो कैटेगरी में आता है सर, दो कैटेगरी में आता है। एक मैन्युफैक्चरिंग आता है सेटअप, दूसरा जो सेटअप आता है सर्विस सेक्टर का आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। अब देखिए, ये अभी जो हमारा है 8 टेक्निकल जो सेंटर है, अलीगढ़, चेन्नई, फरीदाबाद, हावड़ा, हैदराबाद, नई दिल्ली, राजकोट, राजपुरा। इसमें एक चीज अभी और ऐड हो जाएगा जो महाराष्ट्र में ओपन होने जा रहा है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। अभी उसके लिए जो है हमारे MSME के जो मिनिस्टर हैं माननीय राणे साहब, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं। उन्होंने अभी मिनिस्ट्री को बोला हुआ है कि
आप जो है एक टेक्निकल जो सेंटर है आप हमारे महाराष्ट्र में भी एस्टेब्लिश कीजिए जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा। और उसके साथ साथ एलबीआई जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर जो है ये 7 है। ये 7 जो है प्लेसेस का नाम यहाँ पे दिख रहा है। इसमें एक प्लेस और ऐड होगा और आई थिंक ये तुमसर या भंडारा डिस्ट्रिक्ट में ही ये शायद इंक्यूबेशन सेंटर ये लगेगा। तुमसर या भंडारा डिस्ट्रिक्ट में इंक्यूबेशन सेंटर ये लगेगा। इसका अब काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो उस बेस से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया या जो बीटेक कर रहे हैं उनका बीटेक कंप्लीट हुआ, उसके बाद उनको स्टार्टअप करने का इंटरेस्ट आता है, उनको अपना बिजनेस करने का इंटरेस्ट आता है। तो उसमें आप देखेंगे कि अभी लास्ट 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक मिशन लाया जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब आपका उसमें ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने की कोशिश है, क्योंकि नौकरी तो लिमिटेड है, नौकरी हम लोग कर रहे हैं, बाकी आप लोगों में से भी कुछ लोग करेंगे। नौकरी तो लिमिटेड है, बट ये एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज है ना ये अपने आप में एक रोचक चीज है। मतलब आप जो है नौकरी तो उसमें करोगे ही, साथ में 2, 4, 10, 20 जो है फैमिली को और आप रोजगार दोगे उसमें। मैं एक छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, जैसे स्टार्टअप जैसे अपने माइक्रो बिजनेस जैसे शुरू करेंगे उस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हमारा डिपार्टमेंट तो मीडियम इंटरप्राइजेस तक सपोर्ट करता है, लेकिन एज ए माइक्रो बिजनेस हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं कि अगर एक माइक्रो बिजनेस आप शुरू करते हैं तो उसमें 2, 4, 10 फैमिली को इजीली आप रोजगार देंगे, तो आपका तो चलेगा ही रोजगार, साथ में 2, 4, 10 फैमिली का और भी लाइवलीहुड जो है जीविकोपार्जन उससे चलेगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूं जिसका नाम है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे सर, वाजपेयी सर। अच्छा, ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आपका PMEGP। जितने स्टूडेंट्स हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ये चीज को, और अगर इसमें कुछ डाउट रहता है तो मैं बाद में अपना नंबर भी दूंगा और ईमेल भी दूंगा, और रायपुर का तो मैं आपको एड्रेस दूंगा। नागपुर में हमारा NSIC का ब्रांच है, उसका भी एड्रेस मैं आपको दूंगा, वहां भी आप जाकर मिल सकते हो। वहां के ऑफिसर का भी नंबर मैं प्रोवाइड करूंगा और मैं अपना भी नंबर दूंगा। इस स्कीम को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा मेन अभी जो इंटेंशन है इसी स्कीम को आपको समझाना है। आप लोग सुने होंगे मुद्रा, एक सुने होंगे मुद्रा, एक स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग स्टार्टअप के लिए तो नहीं, बट जिन्होंने स्टार्टअप शुरू कर दिया है उसके लिए ये स्कीम है मुद्रा। स्टार्टअप के लिए जैसे फ्रेश हम लोग जब क्वालिफाई करते हैं, डिग्री जब अपने हाथ में आ जाती है और जब अपने बिजनेस करने की सोचते हैं, तो उसके लिए ये स्कीम बनाया गया है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार जो जनरेट करने का ये प्रोग्राम है। इसको मैं आपको समझा रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मुद्रा तो क्या है कि एक कॉमन टॉपिक है, सब लोग सुनते हैं। मुद्रा योजना के अंदर जो है बैंक में पैसा मिलता है, उससे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये तो कॉमन टॉपिक है, सब लोग सुनते होंगे। लेकिन ये PMEGP को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये भी जो है पहले 2-3 स्कीम डिफरेंट आया करता था,
वो दोनों तीनों स्कीम को मर्ज करके ये एक स्कीम बनाया गया पीएमईजीपी। इसको जब आत्मनिर्भर भारत जो मिशन आया उसके बाद इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर आप लोग सुने होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि 59 मिनट में ये लोन सैंक्शन होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इसका मैं थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों को बताता हूं। ये जो है फ्रेश एकदम स्टार्टअप, जैसे अपने डिग्री ली है, डिग्री के बाद अगर अपने को बिजनेस करने की इच्छा है, अपना रोजगार करने की इच्छा है, तो ये है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत। इसमें आपको 2 सेक्टर में करते हैं। जैसे क्या है कि अपने अपने दिमाग में कुछ भी आया बिजनेस करने को, तो 2 चीज आता है कि या तो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि हम किसी रॉ मटेरियल लेंगे और उसे फिनिश प्रोडक्ट तैयार करेंगे, कोई भी चीज, यानी रॉ मटेरियल लिए उसको गुड्स तैयार कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हैं, जैसे 5 पेज और 3rd पेज पे आएंगे। ठीक है, अब ये इस पेज को आप लोग देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। इसी स्कीम को बता रहा हूं मैं, पीएमईजीपी जो है, इसी स्कीम के बारे में बता रहा हूं कि अपने कोई भी बिजनेस या व्यापार सोचते हैं या छोटा सा उद्योग डालने के लिए सोचते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक तो हमारे पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए भी कोई बैरियर नहीं है। मिनिमम जो सरकार ने क्वालिफिकेशन रखा है 8वीं पास रखा है। 8वीं पास से लेकर आपके पास हायर डिग्री, चाहे आपके पास जितना भी हो, हायर डिग्री जितना भी हो, मिनिमम जो है 8 क्वालिफिकेशन रखा, 8वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद इस स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है और दूसरा आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जैसे अपने मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा डिग्री ले लिया इलेक्ट्रिकल में। अब उनको इच्छा है कि अपना जो है हम स्टार्टअप शुरू करें। स्टार्टअप शुरू करने मतलब एक ऑफिस है, ऑफिस या एक अपना जो भी इंजीनियरिंग, जो एक छोटा सा शॉप टाइप का होता है या सेंटर, जो भी उसको बोले आप लोग, उसको शुरू करना है। कुछ मशीन्स को लेकर हम जो है स्टार्टअप शुरू करेंगे। जैसे अपने इंडस्ट्रियल एरिया में जो छोटे छोटे प्लांट हैं, जैसे नागपुर में आप जाओगे तो नागपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, हिंगना है, या अपने बूटी है, वहां पे बहुत सारे प्लांट हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाले क्या कर सकते हैं? उनको सर्विस दे सकते हैं। अपने अंदर में 2-4 और भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को रख सकते हैं, डिग्री वालों को जो क्वालिफाई कर लिया, उनको एज ए ट्रेनिंग रख सकते हैं या नौकरी पर रख सकते हैं। तो उनको सर्विस देंगे अपने प्लांट में। जैसे कोई भी एक्शनिंग का काम आता है, इंस्टॉलेशन का काम आता है, या जो भी आप जो इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा कि आप लोगों को प्लांट में क्या काम करना होता है। तो आप अपना खुद का बिजनेस चालू करके उनको सर्विस देना चाहते हैं, तो वो आपका आ जाएगा सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में आ गया वो। और जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल के जो डिग्री लिए हुए हैं वो सर्विस सेक्टर ही देंगे। अगर उनकी इच्छा है कि हम स्टार्टअप जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से करें, जैसे यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, हमारे जब ये पहले पेज पे जो हमने लिखा बताया आप लोगों को कि एनटीएससी, हमारे जब एनटीएससी में जो एनएसआईसी का एनटीएससी है, शायद अभी एलबीआई आप लोगों को साकोली है ना, यानी शायद इनकमिंग, जहां तक मुझे लग रहा है 22 या 23 में शायद आप लोग को एक एलबीआई सेंटर मिल भी जाए, भंडारा या तुमसर, जहां भी एक एलबीआई सेंटर मिल भी जाए आप लोगों को। तो वहां पर जो है बड़े बड़े हम लोग को एनटीएस में प्लांट लगे रहते हैं। जैसे अपने वहां जाएंगे तो देखेंगे कि ब्रेड और बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ब्रेड और बिस्किट बनाने का प्लांट है, मशीनरीज है। ज्यादा बड़े बड़े वो मशीनरीज नहीं होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा
मतलब कि ऐसा अपने दिमाग में रहे कि करोड़ों करोड़ों का मशीन आता है, ऐसा भी नहीं है। लो कॉस्ट के भी आते हैं। छोटे से जो माइक्रो बिजनेस जो अपने को शुरू करना है, तो छोटे छोटे जो है लाख लाख इन लाख में भी मतलब कि मशीनरीज आ जाता है। ब्रेड एंड बिस्किट पैकेजिंग प्लांट, पैकिंग करने का प्लांट आता है, पैकेजिंग प्लांट आता है। स्पाइस जो मसाला जो है, मसाला जो है जैसे अपने नागपुर या नागपुर के आसपास में, नागपुर नागपुर या नागपुर के आसपास में, मैं तो नागपुर में 4.5 साल रहा। मैं देखा हूँ वहाँ स्पाइसेस भी जो है अपना रेड ग्रीन चिल्ली जो सूखा हुआ रहता है, उसका भी मैं छोटे छोटे वहाँ पर प्लांट देखा। प्लांट क्या मतलब, हमें तो बहुत ऐसे मतलब कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मिले, वुमेन एंटरप्रेन्योर जो अपने घर में ही छोटा सा प्लांट लगाकर और मिर्च 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 के जो है पाउडर या हल्दी का पाउडर या और भी वेरियस टाइप्स के स्पाइसेस जो है, स्पाइसेस उनके जो है मसाला जो है वो पैकिंग करके और अपना बिजनेस शुरू की थी। हम लोग उनको बड़े बड़े जो नागपुर में जैसे बहुत ही बड़ा एक नितिन गडकरी साहब का एक एग्जीबिशन होता है, एग्रो विजन नाम है, शायद आप लोग गए होंगे कुछ लोग या नहीं गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्रो विजन एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगता है अपने नागपुर में, जिसमें जितने भी किसान होते हैं और छोटे लघु और मध्यम उद्योग के जितने भी उद्योग वाले होते हैं वो अपने सारे सामान को वहां पर जाकर डिस्प्ले करते हैं। उनसे उस एग्जीबिशन से उनको इंटरनेशनल लेवल का उनको पहचान मिलता है। मतलब उनका जो प्रोडक्ट है उसको फॉरेन तक डिस्प्ले किया जाता है। वो हमारे गडकरी साहब उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं एग्जीबिशन को। तो ये जैसे उस पॉइंट पे आऊंगा मैं, ये जैसे है ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए है। और सर्विस सेक्टर का मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को सर्विस सेक्टर का अगर कुछ बिजनेस शुरू करना हो, इलेक्ट्रिकल वाले हैं या फिटर वाले हैं, जो भी है मैकेनिकल वाले हैं, उनको अगर सर्विस सेक्टर में जाना हो तो सर्विस सेक्टर में शुरू कर सकते हैं। तो मेरा समझाना यह है कि कोई भी बिजनेस अगर अपना शुरू करते हैं तो उसके लिए तो एक होता है कि डिग्री रहता है, दूसरा आपको पैसे की जरूरत। फंड कहाँ से आएगा, फंड कौन देगा आपको, तो फंड कौन देगा आपको, तो फंड के लिए ये मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ, PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम से आपको मिनिस्ट्री के द्वारा फंड दिया जाएगा। जस्ट आपको बोल सकते हैं कि मुद्रा भी यही एक स्कीम है, मुद्रा भी इसी का एक टाइप है, यही एक स्कीम है मुद्रा भी। PMEGP में थोड़ा सा स्कोप ज्यादा है, मुद्रा का जो है मनी वैल्यू थोड़ा सा लिमिट है। तो इस स्कीम के अंदर आपको पैसा मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास डिग्री होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हो। तो करना क्या चाहते हो ये तो वर्बली बोलने से नहीं होगा, इसके लिए आप लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा। जैसे आप लोग लास्ट पेज, लास्ट पेज, नेक्स्ट चौथे पेज पे आएंगे। ये और ठीक है, ये सब तो कोर्स है। हाँ, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोग सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो मैं आप लोगों को, अगर अपन नहीं सुने होंगे तो इसको मैं बताता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बिजनेस के हिसाब से 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज का एक रिपोर्ट बना रहता है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप अगर हमारे ऑफिस में आते हैं तो हम उनको बना कर दे देते हैं, या उनको कोई जो मार्केट में कंसल्टेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई फॉर्म है वो भी बना कर देता है। हम लोग भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देते हैं। आपको बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट जो है, आप जैसे आपके अगर दिमाग में ये बात आया कि हमें स्टार्टअप करना है, बस वहां से ही हमारा डिपार्टमेंट जो है आपके जो है कंधे पे हाथ रख देगा।
कि अब यहाँ से हम अपना काम जो है शुरू करेंगे। बस आप मेरे ऑफिस में आइए और हमें बताइए, और वहां से हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे। आप जो बताएंगे कि किस एरिया में हमें बिजनेस शुरू करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम आपको बना कर देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने को अगर किसी ने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में, तो ये जो वर्ड है ना, शायद उनका नॉलेज में होगा, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वालों का ये शायद रहता होगा, एसी टेक्नीशियन। मैं इसको एक मान लेता हूँ कि अपने जो है एक इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा जो डिग्री है अपने पास, उसके बेस पे हम एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो वो ऑफिस आएंगे, हम उनके लिए प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, और हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होता है। एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार करेंगे, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपका जो है आधार कार्ड लेंगे, आपका बैंक का पासबुक लेंगे, आपका जो अकाउंट रहेगा बैंक में, उस बेस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम लोग बनाएंगे। और साथ साथ आपको एक अपने बिजनेस को एक पहचान देंगे, और उस पहचान को देने के लिए हम आपके बिजनेस का एक आधार कार्ड बनाएंगे। अगर आप लोग सुने होंगे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं बताता हूं। उसको बोलते हैं, पहले बोलते थे उद्योग आधार मेमोरेंडम, UAM। यानी आपका जो बिजनेस है उसका भी आधार कार्ड जो है गवर्नमेंट बनाती है। आपका जो बिजनेस है उसका भी आधार कार्ड गवर्नमेंट बनाती है, उसको बोलते हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम। अभी जो है 2021 में उसको चेंज कर दिया गया, और गवर्नमेंट ने उसको नाम दिया उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी आपका उद्योग का आधार कार्ड बनेगा जिसका नाम रहेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। बहुत ही सिंपल होता है, आपको बैठाकर हम आपसे भी बनवा सकते हैं, अदरवाइज हम अपने ऑफिस में आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हम खुद भी बना देते हैं। URN बोलते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। उसमें कुछ नहीं रहता है, आपका नाम रहेगा, पैन नंबर रहेगा, आपका आधार कार्ड का नंबर रहेगा, आपका बैंक का डिटेल रहेगा। इसको छोड़कर नथिंग, कुछ नहीं रहेगा। इस पर हम URN बनाते हैं। जो URN बनेगा आपके बिजनेस का आधार कार्ड बनेगा, आपके बिजनेस का नाम का आधार कार्ड बनेगा। एक बार हम लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे वाजपेयी जी, थोड़ा सा और नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। हाँ ठीक है, इसको रहने देता हूं। तो हम लोग आधार कार्ड बनाएंगे आपके बिजनेस का। तो आपका क्या रहा, आपका नाम, पैन नंबर, आधार कार्ड और पासबुक। ये 4 चीज से हम लोगों ने क्या तैयार किया, आपके बिजनेस का उद्योग आधार कार्ड हमने तैयार किया, जिसको हम लोग बोलेंगे URN, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। और फिर हम लोग आपका तैयार करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट, ये देखिए, ये मैं आपको ये जस्ट एक एग्जांपल के नाम पे आप लोग लीजिएगा। ये राजीव नयन जी है, इनका जो है इलेक्ट्रिकल में इन्होंने डिप्लोमा किया था। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया था, उनकी इच्छा हुई कि हम इलेक्ट्रिकल पायलम मैन्युफैक्चरर का जो है प्लांट लगाएंगे, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग में जाए। इनको क्या बोलेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गए। इन्होंने अपने बिजनेस का क्या नाम दिया, श्रीजी इंटरप्राइजेस। श्रीजी इंटरप्राइजेस कुछ नहीं है, श्रीजी इंटरप्राइजेस का कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना नाम बताया कि हमें ये नाम रखना है। वो नाम रखा किसने, हम लोगों ने रखा। श्रीजी इंटरप्राइजेस के नाम से इनका हमने आधार कार्ड बनाया। बाकायदा एक मिनिस्ट्री ऑफ MSME के वेबसाइट से आपका आधार कार्ड का सर्टिफिकेट निकलता है। और इनको हमने क्या किया, PMEGP के अंदर में इनको हमने फंड प्रोवाइड कराया। अब हम लोग फिर आगे आते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किए, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार किए। ये जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ उद्योग
आधार मेमोरेंडम जो है और आपका नाम, आधार और पैन के डिटेल्स, वो जो है वो हम लोग पोर्टल पे, हमारा जो डायरेक्ट पोर्टल भी है, पीएमईजीपी का डायरेक्ट पोर्टल है, और हमारा जो पोर्टल है एनएसआईसी, जो हमारा अपना मिनिस्ट्री का पोर्टल है, उसके थ्रू भी हम लोग उस सबसे स्कीम पे जाते हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के स्कीम पे हम लोग जाते हैं, वहां से हम लोग अप्लाई करते हैं इस पीएमईजीपी के अंदर में लोन के लिए। हाँ, इसको आप लोग लोन बोल सकते हैं, सब्सिडाइज लोन आता है। हम लोग नेक्स्ट उसको हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसा होता है। पीएमईजीपी के अंदर में क्या होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको सिर्फ सुनिए, ये तो प्रेजेंटेशन है, ये फॉर्मेलिटी है, हम अभी जो बोल रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। और सेकंड चीज कि Bajpayee sir, I think sir is disconnected. Electricity issue. Yeah. Okay. आम्ही करू तरी तू डब्बा दिला मी सगळ्या स्टुडंटला रिक्वेस्ट करते की त्यांनी स्वतःचा माईक म्यूट करा, मधातच आवाज येतोय. मॅडम म्यूट केलाच आहे. हा बरं, आता जे फिफ्थ सेमिस्टरला स्टुडंट आहे त्यांनी जस्ट इम्प्लांट ट्रेनिंग कम्प्लीट केलेलं आहे. इम्प्लांट ट्रेनिंग मध्ये तुम्हाला खूप साऱ्या अशा बिझनेस आयडिया आल्या असतील, आणि हे जे सेशन आहे ते मेनली तुमच्या इंडस्ट्री डेव्हलपमेंटचे जे स्वप्न असतं ते पूर्ण करण्यासाठीच आहे. म्हणजे जर कुठली इंडस्ट्री तुम्हाला डेव्हलप करायची असेल, स्वतः फॉर्म टाकायचं असेल, तर काय काय महत्वाच्या बाबी आहे हे सर सांगत आहे. सगळ्यात महत्वाचं, जर तुम्हाला काही कोणताही हे टाकायचा असेल उद्योग, तर सगळ्यात महत्वाचं असतं की फायनान्स. फायनान्स कसं आहे, कशा प्रकारे भेटेल, कुठे कुठे तुम्हाला रजिस्टर करावं लागतं, कारण खूप साऱ्या आयडिया आपल्या डोक्यात येतात, परंतु सर्व काही करण्यासाठी पैसा असेल तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. तर सर जशी सांगत आहेत की इन्क्युबेशन सेंटर थ्रू तुम्हाला मुद्रा लोन मिळू शकते, किंवा पीएमएमसी प्रधानमंत्री योजनेतूनही तुम्हाला मुद्रा लोन मिळू शकते. तर अशा काही तुमच्या मनात जर काही आयडिया असेल की काही तुमचा उद्योग तुम्हाला सुरू करायचा आहे, आता ही जी नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आहे NEP 2020, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, या अंतर्गत असं म्हटलं जातं की आम्ही जे आता डिप्लोमा होल्डर प्रोड्यूस करू, आम्ही जे इंजिनियर क्रिएट करू,
हे फक्त जॉब करायच्या कामाचे नसावेत, तर याच्यातले काही एंटरप्रिनरही असावे. तर तुमच्यामध्ये जर असं कोणी असेल ज्याला जॉब करण्यापेक्षा, कुठेतरी जॉब करण्यापेक्षा स्वतःची फर्म टाकायची आहे, स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा आहे, त्याकरता हे सेशन खूप महत्वाचं आहे. आणि असं जर काही असेल तर कॉलेजचे फॅकल्टी नक्कीच तुम्हाला प्रमोट करतील. त्यामुळे हे सेशन तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका. त्याच्यातल्या एक एक गोष्टी तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका. जसं सरांनी आता सांगितलं, जर तुम्हाला तुमचं स्वतःचं फॉर्म सिलेक्ट करायचं असेल, एस्टॅब्लिश करायचं असेल, तर तुम्हाला स्वतःच म्हणजे त्या फॉर्मचा एक आधार कार्ड, आधार आयडी बनवावा लागतो. तर या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्ही पॉइंट आउट करून ठेवा, जेणेकरून जेव्हा केव्हा तुम्हाला काही एस्टॅब्लिश करायचं असेल तेव्हा या सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात राहिल्या पाहिजे. सरांचा नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे सर डिस्कनेक्ट झालेले आहे. अगदी 5 मिनिटात सर पुन्हा कनेक्ट होतील आहे. कोणीही सेशन लेफ्ट करू नका.
वाजपेयी सर, ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने फोन पे ध्यान ही नहीं दिया, अचानक फोन बंद हो गया मेरा, और उसी के वाईफाई से जो है कनेक्ट था मैं। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अपने थे पीएमईजीपी स्कीम पे। इस स्कीम को मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए जो सबसे अभी काम का जो स्कीम है ना, वो यही है, पीएमईजीपी। जैसे अपने डिग्री लिए हैं, ठीक है, अपने क्वालिफाई कर गए, बिजनेस करने की इच्छा हुई, अपने माइक्रो या स्मॉल एक बिजनेस डालना चाहते हैं, तो यही एक गवर्नमेंट का स्कीम है जिसको हमारा अपना जो मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री जो है, ये इस स्कीम को रन कर रहा है। तो अपने डायरेक्ट आते हैं, अपने अगर अपने दिमाग में दो आइडिया आता है कि अपने को मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है या सर्विस सेक्टर का सेटअप करना है, ठीक है। ये देखिए, एक इन्होंने है मैन्युफैक्चरिंग का डाले हुए हैं, दूसरे भी देखिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का, लेगिंग्स मैन्युफैक्चरर है ये हमारे ये हमारे नवादा का जो ब्रांच है। ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ये जस्ट 2 एग्जांपल मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। तो अपने आते हैं पॉइंट पे मैन्युफैक्चरिंग में अपने को गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पे, अपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसके बेस पे गवर्नमेंट से अपने 50 लाख रुपए तक का फंड अपने ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना ले सकते हैं? 50 लाख रुपए तक का फंड अपने ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर में अपने कितने ले पाएंगे? 25 लाख तक का जो है फंड अपने गवर्नमेंट से ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अपना रिपोर्ट कैसा बना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट टोटली उस पर डिपेंड करता है, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिमिट है 15 लाख और उस सर्विस सेक्टर के लिए जो है 25 लाख का लिमिट है। वाजपेयी सर, ऑडियो क्लियर है ना या कुछ दिक्कत हो रही है? तो अपने 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 25 लाख तक सर्विस सेक्टर के लिए। अच्छा, और ये स्कीम क्यों फायदेमंद है, इसमें आप लोग ध्यान देना। 50 लाख जो हम लेंगे या सर्विस सेक्टर के अंदर जो 25 लाख अपने लेंगे, अपने को पूरा वापस नहीं करना है, उसमें सब्सिडी है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। सब्सिडी कितना है? 15% से शुरू होता है और 35% तक उसमें सब्सिडी है। 15 to 35% सब्सिडी है उसमें। अगर और अपने जैसे 50 लाख है, इसका जो 35% है 17 to 80 लाख, वो अपने को वापस नहीं करना है, वो एज ए सब्सिडी है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट जो है 30 to 32 लाख, उसको बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट है, बहुत ही नॉमिनल है, 8 to 10% का इंटरेस्ट रहता है। वो इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट से, जो नॉर्मल जो अपने बैंक से जो बिजनेस में मिलता है ना, उससे बहुत ही कम है, बहुत कम है उससे अपने। तो इसमें सिर्फ अपने को जस्ट 15। अच्छा, इसमें जो है सब्सिडी का भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे अपने जैसे आधार कार्ड बनता है ना, वैसे ही आधार कार्ड उद्योग का भी बनता है, और उनका कैटेगरी भी होता है। जैसे अपने कुछ लोग आएंगे जनरल में, कुछ लोग आएंगे अपने ओबीसी में, कुछ लोग आएंगे SC ST में, और कुछ लोग आएंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन में, जनरल, ओबीसी, ST ST, वुमेन। ये कैटेगरी वाइज जो है सब्सिडी का अमाउंट जो है डिफर करता है। इसमें अपने को दो चीज देखना है, अगर एंटरप्रेन्योर जो है, अगर वो SC ST या वुमेन हो, अगर वो SC ST है तो वो अपना जो सेटअप है
प्लांट का सेटअप या सर्विस सेक्टर का जो भी वर्कशॉप या जो भी ओपन करना है उसका सेटअप अगर वो रूरल एरिया में करता है या अर्बन एरिया में करता है उसको 35% तक सब्सिडी है। उसको 35% तक सब्सिडी जो है वो जो लोन जो लेगा 50 लाख या 25 लाख का उसमें 35% तक सब्सिडी मिलेगा। अदर कैटेगरी अगर जनरल है या ओबीसी है तो उनका जो है उनका अगर रूरल में सेटअप करते हैं तो उनके लिए है आई थिंक 25 या 30% है रूरल के लिए, अप टू 30% है। अगर अर्बन में करते हैं तो उनके लिए 15 to 20% का सब्सिडी है। अगर वुमेन है, अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है, अगर वो रूरल में सेटअप करती है तो उनको 35% तक है। और अगर वो अर्बन में सेटअप करती है, अर्बन यानी शहरी एरिया, जैसे नागपुर के अपने हिंगना में जाकर अपने को ये करता है सेटअप करता है हिंगना में, तो वहां पर जो है उनको 25% का सब्सिडी है। और अगर वही सेटअप अपने भंडारा में करते हैं, तुमसर में करते हैं, गोंदिया में करते हैं तो उनके लिए जो है वो सब्सिडी 35% है। तो ये स्कीम जो है अपने को 50 लाख मिला मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सर्विस सेक्टर के लिए कितना मिला? अच्छा हाँ, ये भी आपको करने के लिए कहीं आपको नहीं जाना है, सिर्फ हमारे ऑफिस आना है। इसके लिए भी अप्लाई हम करेंगे, फॉलो अप हम करेंगे मिनिस्ट्री से, या जहां भी बैंक से वो सैंक्शन होगा वो बैंक में भी हम फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप से लेकर आपके अकाउंट में वो पैसा आने तक ये फॉलो अप पूरा जो है हमारे डिपार्टमेंट का रहता है। आपको बैंक का चक्कर नहीं काटना है, कहीं भी कुछ चक्कर नहीं काटना है। ये पूरा का पूरा फॉलो अप जो है एनएसआईसी की ऑफिस करती है। फंड आने तक, आपके अकाउंट में फंड आने तक, वहां तक फॉलो अप करेंगे। पैसा आया अपने पास, अपने जो है बिजनेस सेटअप किए। बिजनेस सेटअप करने के बाद इसका रूल है कि आपने सेटअप किया, अगर आपने उसको 3 साल लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर अगर आपने सक्सेसफुली बिजनेस को ड्राइव किया, बिजनेस को रन किया, लगातार 3 साल अगर आपने ड्राइव किया, बिजनेस को रन किया, तो 3 साल के बाद फिर से इसी स्कीम के अंदर, पीएमईजीपी स्कीम के अंदर ही आपको फिर से, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या सर्विस सेक्टर का यूनिट आपने कोई भी सेटअप किया हो, पहला जो लोन है उसमें 25 लाख तक है और मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख तक है। लेकिन अगर आपने 3 साल सक्सेसफुली अगर उसको आपने रन किया तो 3 साल के बाद इसी स्कीम के अंदर आपको 1 करोड़ तक का फ्री मिलेगा लोन। इसी स्कीम के अंदर 3 साल के बाद आपके टर्नओवर के बेस पे, आपने 3 साल में कितना टर्नओवर जो है आपने बनाया अपने बिजनेस का, उसके बेस पे अप टू 1 करोड़ तक लोन फ्री मिलेगा और वो भी सब्सिडाइज रहेगा। उसमें भी आपको वही सब्सिडी रहेगा, 15 to 35% तक का सब्सिडी। यानी अगर आपको 1 करोड़ मिलता है तो उसमें से 35 लाख रुपए, अगर आप 35 लाख वाले सब्सिडी में आते हो तो 35 लाख रुपए जो है आपको गवर्नमेंट को नहीं लौटाना है। बचे हुए जो 65 लाख का जो लोन है वही आपको लौटाना है। 35 लाख जो है आपको नहीं लौटाना है। ये स्कीम जो है ये स्पेशली स्टार्टअप के लिए स्कीम है, इसलिए मैं इस पे जोर दिया। और हमें लगता है कि लास्ट जब से मैं शुरू किया हूँ इसलिए इसी स्कीम पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप के लिए यही स्कीम जो है ना सबसे बेस्ट है। ये मुद्रा से भी बेस्ट है। मुद्रा का क्या है कि मुद्रा एक्सपेंशन के लिए मिलता है। अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो उसके लिए मुद्रा है और उसमें लिमिटेड है, आपको 50,000, 25,000, 2 लाख, 3 लाख तक अगर इतना तक अमाउंट चाहिए तो वो मुद्रा के अंदर आपको मिलता है। लेकिन अगर आपको अमाउंट थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो मुद्रा के अंदर आपको नहीं मिलता है। मुद्रा का आई थिंक लिमिट है 10 लाख तक शायद लिमिट है या 5 लाख तक लिमिट है, ऐसा कुछ मुद्रा में। लेकिन ये पीएमजीपी का जो है इसका ब्रॉड एरिया है, ये स्टार्टअप के लिए मिलेगा। मुद्रा आपको स्टार्टअप के लिए नहीं देता है, मुद्रा जो है एक्सपेंशन के लिए देता है। बिजनेस अगर एक्सपेंड करोगे तो उसके लिए देता है। लेकिन इसमें आपको शुरू में जो है 50 लाख मिलेंगे, 3 साल के बाद जब आप बिजनेस एक्सपेंड करोगे उसके लिए और आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा, वो भी सब्सिडी है, वो भी उसमें सब्सिडी आएगा। ये सबसे बेस्ट वे होता है और कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे ऑफिस आना है।
ऑफिस आने के बाद वो अप्लाई होता है, अप्लाई होने के बाद हम फंड आने तक फॉलो अप करेंगे, फंड आने तक फॉलो अप करेंगे और हम आपको बिजनेस सेटअप में हेल्प करेंगे। देखिए अभी तो जस्ट लास्ट 45 मिनट्स में पीएमएजीपी के ही बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे जो है मेरा यही आज का अभी यही इंटेंशन है कि मैं इस स्कीम को आपको अच्छे से बता दूं, क्योंकि ये जो है बिफोर सेटअप वाली स्कीम है, यानी बिजनेस सेटअप करने से पहले का ये स्कीम है कि आप फंड कहाँ से लाओगे, पैसा आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, मिनिस्ट्री आपको कैसे पैसा देता है, कौन सी स्कीम के अंदर में पैसा देता है स्टार्टअप के लिए। कल जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, हम रहेंगे और हमारे जनरल मैनेजर भी रहेंगे सिन्हा साहब, तो उसमें हम लोग आपको बताएंगे। दूसरा जो वो भी मैंने आपको कल मैं शेयर करूंगा उसका, वो आफ्टर सेटअप हम लोग क्या सपोर्ट करते हैं एमएसएमई को, वो कल हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो है बिफोर सेटअप के बारे में आपको बता रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करें, पीएमएजीपी के बारे में, मुद्रा के बारे में आपको बताएं, और भी बहुत सारे जो होते हैं छोटे छोटे स्टेट लेवल के भी होते हैं, उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। स्टेट का प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। छोटे छोटे स्वरोजगार योजना आता है, और भी बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें छोटे छोटे 2 लाख से लेकर 5 लाख तक उसमें सब्सिडी रहता है। वो सब के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम लोग डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं और डिपार्टमेंट से हम लोग फंड एंटरप्रेन्योर को दिलवाते हैं। तो आज मेनली डिस्कस मेरा ये करना था, बिफोर सेटअप वाला आज आपको स्कीम बताना था। इसके लिए और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट, जैसे ये पैसा आ गया आपके पास, पैसा आने के बाद आपके अकाउंट में फंड आने के बाद अब आपको जैसे इनको बैठाना था, क्या बैठाना था, इनको पैनल मैन्युफैक्चरर का मशीन बैठाना था, पैनल मैन्युफैक्चरिंग का इनको मशीन लेना था। वो मशीन भी अच्छे से अच्छे कंपनी का हम आपको डिस्काउंट रेट पे हम लोग परचेज कराकर देते हैं। वो सारा हमारा मिनिस्ट्री का जो है उन कंपनियों के साथ, जैसे किर्लोस्कर है, बड़े बड़े जितने भी हैं, आपका एबीबी इंडिया है, और भी बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनके साथ हमारा मिनिस्ट्री का एमओयू बना हुआ है। वो मशीन हम लोग परचेज कराते हैं। लगे तो हम लोग जर्मनी, साउथ अफ्रीका, तांजानिया, ये सब बहुत सारे कंट्री हैं जिनसे हमारा एमओयू बना हुआ है, उनसे हमारा एमओयू बना हुआ है। वहां से मशीन हम लोग इम्पोर्ट करा के और हम लोग देते हैं। तो सेटअप में भी हम लोग हेल्प करते हैं, जैसे आपका बिजनेस सेटअप करना रहे, मशीन खरीदना रहे। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ मैं गया था रायपुर में, नियर टू खरोरा बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे प्लांट बैठाया। सोया का जो मिल्क है ना, सोया से मिल्क निकलता है, सोया से दूध बनाने का, वो प्लांट हम लोग सेटअप किए। वो मशीन हम लोग उसको राजकोट से मंगवा कर दिए। जो मार्केट में वो मशीन जो उसको अगर जस्ट एग्जाम्पल देते हैं कि 100 रुपया पड़ रहा था, उसको हम लोग 15 to 20% डिस्काउंट पर हम लोग उस एमओयू के अंदर में डिस्काउंट पे उस मशीन को हम लोग मंगा कर दिए राजकोट से। उसको सोया से दूध निकालने का और भी बहुत सारा चीज अभी जो है, सोया का वो बहुत सारा चीज, वो सोया का दूध निकलने के बाद उसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उससे भी कोई स्नैक्स बनता है, वो भी वो लोग बना रहा है, अभी शुरू किया, बना रहा है वो लोग। तो वो मशीन खरीदने में भी हम लोग हेल्प करते हैं एज पर एमओयू विथ मिनिस्ट्री एंड दैट पार्टिकुलर कंपनी। तो ये बिफोर सेटअप का हम लोग प्रोग्राम आज हम लोग ये वाजपेयी सर नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, वीरेंद्र एग्रो एंड फूड इंटरप्राइजेस, इनका क्या है, इन्होंने एक स्मॉल बिजनेस फूड, ये स्नैक्स बनाते हैं। जैसे अपने लेज कंपनी का जैसे चिप्स आता ना, वैसे ये चिप्स बनाते हैं। ये जो है वीरेंद्र कुमार जी, ये चिप्स बनाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये चिप्स बनाकर उस मशीन से आज इनका 2.5 से 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। 2.5 से 3 करोड़ का टर्नओवर है 3 साल में। 2.5 से 3 करोड़ का आज इनका टर्नओवर है। ये 3 स्टेट में अपना जो है सप्लाई शुरू कर चुके हैं। इनका सेटअप बिहार में है और झारखंड और बंगाल,
ये 3 स्टेट में इनका अच्छा सेटअप हो गया, अच्छा सप्लाई इनका प्रोडक्ट का चल रहा है। तो कल अपने डिस्कस करेंगे कि अगर अपने सेटअप करने के बाद उसके बाद फिर NSIC क्या सपोर्ट करती है आपके प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको सेल करने तक। रॉ मटेरियल जो है, हम लोग रॉ मटेरियल के लिए भी फंड देते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल जो है, अगर जैसे आप छोटा यूनिट हो तो मार्केट में जाओगे, तो जो होलसेलर बैठे हुए हैं, तो आप जैसे छोटा यूनिट लोगे, जैसे अपने मार्केट में जाते हैं सामान को परचेस करने के लिए, तो अगर 5 kg लेते हैं तो उसका जो है रेट अलग रहता है। अगर अपने उसको बोलते हैं कि 5 MT चाहिए, तो उसका रेट तुरंत चेंज हो जाता है, काफी रेट चेंज हो जाता है, काफी कम हो जाता है, डिस्काउंटेड रेट पे हो जाता है। तो उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। बड़े बड़े कंपनियों से हम लोग अपना स्टोर है, गोडाउन है, वो सब बड़े बड़े कंपनियों से MOU बना हुआ है। हम लोग बल्क में माल परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल, और छोटे छोटे जितने माइक्रो स्मॉल जो इंटरप्राइजेज हैं, जिस रेट पे परचेस करते हैं उसी रेट पे हम सामने वाले MSME यूनिट को सप्लाई करते हैं। जैसे इन्होंने ये डाला ऊपर, जैसे आपने देखे थे कि पैनल बनाने का मशीन, जैसे उनको मान लीजिए कि पैनल में, अब अपने को नहीं पता कि पैनल में एल्यूमिनियम लगता है या नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी यूनिट को, जैसे आपने सेटअप किया, आपको एल्यूमिनियम की जरूरत है, वायर रड की जरूरत है, तो आप जब जाओगे सेल से खरीदने के लिए, भिलाई स्टील प्लांट से जब आप लोग परचेस करने जाओगे, तो एक तो छोटे यूनिट को वो लोग इंटरटेन नहीं करते हैं, उस रेट पे देने के लिए वो लोग एग्री नहीं होते हैं। वहां भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनसे बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हैं। बल्क क्वांटिटी में परचेस करने के बाद हम उसी रेट पे माइक्रो स्मॉल जो हमारे अपने जो यूनिट है, उनको उसी रेट पे हम सप्लाई करते हैं, उसी रेट पे सप्लाई करते हैं, और उनको रॉ मटेरियल में भी हेल्प करते हैं। उनसे क्या होता है कि उनका कॉस्ट कम होता है, कॉस्ट कम होगा तो उनका जो है टर्नओवर ग्रो करेगा, तो ऑटोमेटिक जो है उनका बिजनेस जो है प्रॉफिट में आएगा। ये सब जो है स्कीम्स रहता है बिफोर सेटअप। बाकी और भी सारे स्कीम्स है, एग्जीबिशन अपने डिस्प्ले करते हैं। जैसे ये जो है एग्रो इंडस्ट्रीज में है, ठीक है, एग्रो इंडस्ट्रीज में है। या ऊपर वाले जो आपने देखे वो पैनल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल बना रहे हैं, तो उनको जो है नेशनल लेवल पे हम लोग जो है एग्जीबिशंस डिस्प्ले करते हैं। कभी कभी तो हम लोग इंटरनेशनल भी करते हैं, उनको बाहर भी भेजते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग भेजते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को लेकर आउट ऑफ इंडिया जाओ, वहां डिस्प्ले करो, वहां के यूनिटों को, वहां के जो एंटरप्रेन्योर है, वहां जो बड़े बिजनेस वाले हैं, उनको आप बताओ कि आप उनको क्या सर्विस दे सकते हो, क्या उनको सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए कुछ भी खर्चे के लिए नहीं सोचना है, पूरा का पूरा खर्चा जो है मिनिस्ट्री बियर करती है। आपको 1 से 1.5 लाख तक का जो एग्जीबिशंस का जो स्टॉल रेंट है, पूरा का पूरा जो है मिनिस्ट्री बियर करता है। स्टॉल रेंट ही नहीं, आप अगर इंडिया से बाहर जाते हो तो आपको आने जाने का जो फ्रेट है, आपका जो फ्लाइट का चार्ज है, वो भी मिनिस्ट्री बियर करेगा। मिनिस्ट्री आपको पैसा देता है। आप अपने सामान को ले जाइए, एग्जीबिशन में डिस्प्ले कीजिए, उसको एक पहचान दीजिए, और आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। बस ये हमारे डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहता है। तो जस्ट अ मिनट, तो ये सारे स्कीम्स हैं। बाकी और भी रहता है हमारा खुद का, जैसे आप लोग देखते हो कि अमेजन का पोर्टल है, फ्लिपकार्ट का पोर्टल है, वैसे ही जब आप आओगे तो MSME मार्ट बोल के है हमारा पोर्टल, मिनिस्ट्री का पोर्टल। वहां जब आप अपना पैनल बनाओगे या कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, तो उसको हम लोग फ्री में उस पर रजिस्टर करते हैं। जैसे अगर उस पैनल की, जैसे NTPC है, NTPC अगर पैनल की जरूरत हो तो NTPC जो है उनके लिए कंपलसरी है कि MSME से 25% मिनिमम जो अपने प्रोडक्ट बनाएंगे ना, MSME यूनिट जो भी प्रोडक्ट बनाती है ना, तो उसको 2016 में है, तो 2012 में ही स्कीम आ गया था, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। उसके अंदर जो बड़े बड़े जितने भी PSU हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है,
इनको कंपलसरी 25% जो है अपना जो वेंडर से जो परचेज करना है उनके लिए कंपलसरी कर दिया है। 25% जो परचेज है वो कहाँ से करना है, तो हमारे जो देश के अपने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जो हैं उनसे 25% तक का अपने को परचेज करना है। कंपलसरी है, उनको ये टारगेट पूरा करना ही है। तो वो सब स्कीम्स अपने भी कल डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ कि ये सेटअप कैसे अपने बिजनेस शुरू करेंगे, उसके लिए कौन सा स्कीम्स आपको हेल्प करेगा। अच्छा, इसमें कुछ क्या रहता है कि जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया, अब आप जब सेटअप करने जा रहे हो तो उसमें क्या है कि आपको और भी कुछ नॉलेज की जरूरत जैसे पड़ती है, जैसे कोई एडवांस नॉलेज की जरूरत हो, तो उसके लिए भी अपना जो मिनिस्ट्री है, अपना जो सेंटर जो मैं बताया कि अभी एक सेंटर जो एनटीएससी का है चंद्रपुर में बैठने वाला है, और एलबीआई का शायद आपके तुमसर या भंडारा में मिल जाए। आई थिंक 2022-23 तक मिल भी जाएगा। तो उसमें हम लोग उन लोगों के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स आता है, 6 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स आता है। वो इलेक्ट्रिकल जैसे डिप्लोमा आपने किया तो उसमें फिर अपने एडवांस उनको देंगे, एडवांस उसमें नॉलेज देंगे। वो नॉलेज देंगे और उनको बताएंगे कि आपको सेटअप करना है तो सेटअप में कैसे क्या करना है, आपको कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, कैसे क्या, ये सारे चीजों को उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। और 3 महीने 6 महीने का शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, वो भी अपने कराते हैं। उसमें भी बहुत कोर्स जो है स्टूडेंट्स को फ्री दिया जाता है, बहुत कोर्स जो है फ्री है, और कुछ कुछ जो चार्जेबल है, चार्जेबल भी नॉमिनल है, गवर्नमेंट फी है, ज्यादा नहीं रहता है, नॉमिनल रहता है। जैसे आप लोग अभी पॉलिटेक्निक में कर रहे हैं तो उसमें जो आपका फी होगा उससे कम नहीं होगा, बहुत कम रहता है। वो हमारा मिनिस्ट्री जो है कोर्स कराकर आपको तैयार करता है कि हाँ आप जो है स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हो। और बाकी आप लोगों को बताया मैंने कि स्टार्टअप जो है अपने कैसे शुरू करेंगे, सेटअप कैसे करेंगे। आप ऑफिस आने के बाद वहां से पूरा का पूरा जिम्मेवारी जो है एनएसआईसी का बनता है, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट से बनाकर बैंक में रिपोर्ट सबमिट करना, फॉलोअप करना, फॉलोअप करके वो फंड मंगवाना, और सेटअप करने में भी सपोर्ट अपने को मिलेगा। सेटअप करने में भी मशीन कैसे परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, डिस्काउंट रेट पे कैसे परचेज करना है, रॉ मटेरियल अपने कैसे अवेलेबल कराएंगे, रॉ मटेरियल भी एनएसआईसी अवेलेबल कराती है, कैसे रॉ मटेरियल देंगे आप उसको, जो है आपको जो है प्रोडक्ट को बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर अगर प्रोडक्ट बनाने के बाद भी आपके जो है सप्लाई कैसे करना है, पीएसयू में कैसे आपको रिलेशन बनाना है, पीएसयू में कैसे सप्लाई करना है, स्टेट गवर्नमेंट में कैसे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे करना है, उसके लिए फिर जो स्कीम्स बताया मैंने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, उसके अंदर 25% का जो है रॉ मटेरियल परचेज करना रहता है उनको, या सर्विस जो है वेंडर का लेना रहता है। कंपलसरी है, गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर रखा है 25%। उसमें भी जो हमारे SC/ST जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं। उनके लिए एक स्पेशल जो है हब तैयार किया गया 2016 में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब ने SC/ST हब का निर्माण किया था। स्पेशली SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए ये हब तैयार किया गया था। उसके अंदर तो बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको अपने डिटेल्स उस पर बताएंगे। वो सेटअप के बाद, अपने जब सेटअप कर लेंगे अपना बिजनेस, उसके बाद फिर एनएसआईसी कैसे आपको सपोर्ट करेगी, कैसे हेल्प करेगी, वो सब कल अपने डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज जो है अपना वाला जो प्रोग्राम है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद वाजपेयी सर अपने मेरा ईमेल आईडी, ऑफिस का ईमेल आईडी, मगर अगर किसी को कुछ क्वेश्चन सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर मैं वहीं पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साकोली में ही लेक्चरर हूँ वाजपेयी सर के साथ। जी, जी। सर हम अपना संस्था के साथ MOU करवाते हैं क्या? किसके साथ? जैसे हमको अगर MOU साइन करना है आपके साथ, वो पॉसिबल होता है क्या? ये अपने अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप जैसे है एक बार मैं इसको डिस्कस करूंगा अपने हेड ऑफिस में, जो हमारा NTSC ब्रांच है ना, जैसे एक जो MSME टूल रूम है ना, अगर मैडम आपको ध्यान हो तो दुर्ग में एक MSME टूल रूम है।
अच्छा। दुर्ग में। तो हम्म। बहुत बड़ा जो है टेक्निकल सेंटर जो एक सेटअप किया गया है दुर्ग में। अच्छा। तो हाँ, तो मैं जो वहाँ के इंचार्ज से भी एक बार बात करूंगा कि जैसे अपना सीपेट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है, तो हम्म। उनसे भी हमारा एमओयू है। जैसे उनके स्टूडेंट्स हैं ना, तो जैसे उनको कभी कभार जो है अगर यहाँ टूल रूम का जैसे उनका कुछ वहाँ से उनको सीखना रहता है, तो कुछ ऐसा है जैसे आईटीआई वाले आते हैं, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले भी आते हैं हमारे टेक्निकल सेंटर में, और वो कुछ वहाँ मतलब उनका ट्रेनिंग, उनका स्पेशल कुछ ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, प्रैक्टिकली उनको कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आई थिंक कि एमओयू है। मैं वो डिटेल्स आपको शेयर करूंगा। सर जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर में अभी एस्टेब्लिश करने वाले बात हैं। चल रही है जो अपने हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर साहब जो है ना, आपको पता होगा, राणे साहब हैं। हम्म। तो उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को बोला हुआ है कि एक जो है चंद्रपुर में अपने टेक्निकल सेंटर बैठाना है, और जो लाइवलीहुड जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो तुमसर या भंडारा में अपने को देना है। ये उनका प्रोग्राम हाँ। चल रहा है। ये गडकरी साहब का ही है। ये प्रोग्राम चल रहा है, तो ये मेरे ध्यान में एक्चुअली है। क्या होता है सर, ये जो बच्चे हैं हमारे टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, इनको इनका 4th सेमेस्टर होने के बाद 6 हफ्ते का इम्प्लांट ट्रेनिंग होता है कंपलसरी। तो हम लोग ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एग्जैक्टली, ये जो हमारा एनटीएससी हावड़ा है ना, तो ये बंगाल में जैसे आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक वाले जो रहते हैं ना, तो इनका जो समर वेकेशन या ऐसा कुछ रहता है ना, तो वो लोग वहाँ आते हैं। वो लोग वहाँ आते हैं और आकर उनको प्रैक्टिकली सब चीज सिखाया जाता है। तो अगर ये चंद्रपुर में सेटअप होता है ना, तो आई थिंक ये अपने यहाँ जो स्टूडेंट्स है ना, साकोली या जो भी अपने नागपुर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एंड हमारे कॉलेज में भी एक इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल है, उसके अंतर्गत भी हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो उसके लिए भी हमको आपकी जरूरत। इसके लिए भी अपने बात कर सकते हैं। जो नागपुर वाला ऑफिस है ना, वहाँ जो जीएम साहब है उनसे मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर वैसा कुछ रहेगा तो हमारा डिपार्टमेंट आपके कॉलेज के साथ मिलकर ही वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर ओपन कर सकता है। अच्छा। प्रपोजल तो अपने दे ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल। प्रपोजल तो अपने सबमिट कर ही सकते हैं। मैं वहाँ के जो है, वहाँ जो चीफ मैनेजर है उनसे मैं बात करूंगा, आपको जो मैटर पे बात करूंगा। अगर हो सके कि वो लोग अगर तुमसर में कहीं बैठाना चाह रहे हो, तो अपना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसी के अंदर में बैठाया जाए। भंडारा सेंटर में पड़ेगा। भंडारा में क्या है सर कि तुमसर, नागपुर, साकोली, अपना गोंदिया, ये कनेक्टिविटी यानी 45 किलोमीटर पर सारे हैं। तो भंडारा विल बी बेटर देन तुमसर। हाँ, मैं वो एरिया घुमा हुआ हूँ। गोंदिया में जितने अपने राइस मिलर जो है ना, हाँ, मोस्टली मोर देन 50% राइस मिलर जो है हम लोग को जानते हैं। राइस मिलर से बराबर। जितने एसोसिएशन वाले वहाँ जितने हैं ना, या जितने भी मिलर हैं, सब लोग अपने को जानते हैं। आना जाना लगा रहता है, उनसे मीटिंग वोटिंग जो है होते रहती है मीटिंग। उनको बाकी के जो हम लोग स्कीम्स में है ना, उनको हम लोग फंड दिए हुए हैं और उनसे जो है सब जानते हैं। तो फ्यूचर कभी अगर अपने आते हैं तो मैं कॉलेज भी आऊंगा। चलेगा सर, बिल्कुल। हाँ, मैं नागपुर वालों को लेकर कॉलेज भी आऊंगा और अपने प्रपोजल सबमिट करेंगे। ओके सर, सबमिट करेंगे। और कुछ मैडम? बस स्टूडेंट्स को अगर कुछ पूछना हो, हालांकि तो बहुत ज्यादा चीज तो समझ में नहीं आया होगा आधे एक घंटे में। ये प्रोग्राम तो चलता है तो 3-3, 4-4 घंटे चलते रहता है प्रोग्राम। लेकिन उसमें से भी अगर कुछ डाउट हो, पूछना हो, तो आप लोग पूछिए। डिटेल्स बाकी का स्कीम्स कल मैं फिर डिस्क्राइब करूंगा। अगर आज कुछ अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए। हेलो सर। बोलिए। सर, मैकेनिकल में लड़कियों के लिए सपोज कुछ करना हो तो क्या कर सकते हैं? आराम से। मैकेनिकल में जैसे क्या है कि आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा लिया, अगर आपको खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करना हो, जैसे बड़े बड़े प्लांट है, नागपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्लांट है, हाँ। सीएट वाले हैं, एनटीपीसी है चंद्रपुर में, पावर ग्रिड है। उनका जो प्लांट है, उनका अगर प्लांट में कुछ समस्या आता है, उनके मशीन में कुछ समस्याएं अगर होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके इंजीनियर काम करते हैं
और आजकल वो लोग क्या करते हैं, अपना जो मेंटेनेंस है वो क्या करते हैं, टेंडर के थ्रू बाहर किसी एजेंसी को टेंडर दे रहे हैं कि अगर हमारे इस मशीन में समस्या अगर होती है तो ये एबीसी कंपनी जो है, एबीसी इंटरप्राइजेज जो है, आकर हमारे मशीन को ठीक करेंगे, है कि नहीं? हाँ सर। मशीन को ठीक करेंगे। तो अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करती हैं तो फिर आप उस टेंडर को लेंगे, टेंडर को पार्टिसिपेट करेंगे, टेंडर को उस लेंगे, टेंडर को लेने के बाद आप उनको मेंटेनेंस सर्विस दीजिए। मैकेनिकल का ही तो काम है ये, मेंटेनेंस। हाँ सर, कुछ नहीं, अभी बोलते हैं कि लड़कियों के लिए जॉब नहीं रहते हैं, इसलिए। नहीं, ऐसा कौन, ऐसा 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 मैं अभी तो आप लोग क्या है कि पढ़ रहे हैं, यही 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 मैं बोल रहा हूँ। लास्ट वीक हम लोगों ने भिलाई में, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके साथ किया था। तो जैसा आप क्वेश्चन पूछ रही हो इस तरह वहाँ बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। बट जो हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर थे वो जब 4-5 आकर जब स्टेज पे बैठी तो बाकी सब सवाल जो है सबका आंसर एक ही बार में मिल गया। जब 4-5 महिला उद्यमी वहां बैठी और उन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सारा आंसर उनको मिल गया कि जब ये कर रही हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों को नौकरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है ऐसा कुछ नहीं रहता है, ऐसा तो लिखा नहीं रहता है ना कि जो है जो टेंडर जो दिया जाएगा उसका जो ऑनर है वो जेंट्स ही रहना चाहिए, लेडीज ऐसा कहीं लिखा रहता है? कहीं नहीं लिखा रहता है। ऐसा आप मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए ऐसा। जी सर, थैंक यू। हेलो सर। एक और कुछ पूछना दीजिए। हेलो सर। कल मैं सर आपको टाइम बताऊंगा। कल मैं मॉर्निंग ऑफिस पहुंचता हूं, क्योंकि कल मैं चाह रहा हूं कि कल मैं भी रहूं और साथ में डीजीएम भी रहे, है ना? डीजीएम भी रहेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, है ना? तो कल अपने दिन में दोनों लोग मिलकर प्रोग्राम लेंगे। अभी तो हम कुछ बताए ही नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट से पहले जो सेटअप का है उसके बारे में हम हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिए। कल बहुत सारे स्कीम्स हम इनको बताएंगे, और भी कल जब बताएंगे तो इनके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएगा, तब अपने क्वेश्चंस को और अच्छे से क्लियर करेंगे। हेलो सर। बोलिए सर, जैसे कि मुझे कोई एक प्लांट ओपन करना है, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ बस, लेकिन वो सेटअप करना है, ठीक है, स्टार्टअप, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो वो नॉलेज मतलब उसकी कोई ट्रेनिंग होगी क्या? ट्रेनिंग होती है, वही चीज बता रहा था। हमारा जो एनटीएससी जो सेंटर है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है, वो लोग बताते हैं, प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। जैसे सोया का जो मशीन होता है, सोया दूध बनाने का, सोया से पनीर भी बनता है, सोया से स्नैक्स भी बनता है, वो उसमें बताया जाता है कि इस मशीन से कैसे दूध निकल रहा है, कैसे स्नैक्स बनेगा और कैसे पनीर बनेगा, ये सब बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। एमएसएमई टूल रूम भी है दूध में। कभी अपने काम करेंगे तो वो भी अपने डिस्क्राइब करेंगे, उसके एमएसएमई टूल रूम के स्टाफ को भी लेकर हम करेंगे, उनके ऑफिसर को भी लेकर, वो और आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिकली सेटअप करना है। तो सर, जब स्टार्टअप ओपन होता है, ठीक है, तो और रन कैसे करते हैं, ये भी कोई गाइडेंस करता है क्या, कोई मेंटोर? स्टार्टअप करने के बाद तो सबसे ज्यादा अगर किसी को मेहनत करना होगा तो आप हो। वो तो ठीक है सर, लेकिन मतलब कैसे करता है मैनेज, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे रन करने के लिए कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना सर, कि कैसे रन करते हैं वैसा। वो सब बताते हैं। अपने क्या है कि अब बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अब आप लोग पढ़ाई लिखाई अभी कर रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, हम सब आपको एक एक करके बताएंगे। हर जिले में डीआईसी होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री, जिला उद्योग केंद्र, डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, केवीआईसी होता है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी होता है, एनएसआईसी होता है हमारा मिनिस्ट्री, एमएसएमई होता है। ये सब मिनिस्ट्री आपको यही सब बताने के लिए, ये जितने भी डिपार्टमेंट है ना, ये जो आप जानना चाह रहे हो, यही सब बताने के लिए सरकार इनको बैठा के रखी है। हमको भी यही सब बताने के लिए सरकार जो है बैठा के रखी है कि आपको यही सब बताना है। हम बताएंगे, केवीआईसी वाले बताएंगे, डीआईसी वाले बताएंगे, यही लोग बताएंगे आपको हर स्कीम्स के बारे में। सर, और उस स्टार्टअप पे जो मतलब जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है?
स्टार्टअप पे टैक्स? उसका तो लिमिट रहता है ना, उसका आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो तो अच्छा खासा वो रहता है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप शुरू में ये मानकर चलिए कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, शुरू 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 आप जो है टैक्स से आप वंचित रहेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। टैक्स का सर मेरे हिसाब से वही है कि 2 से 3 साल तक टैक्स डिडक्शन फ्री रहता है। जैसे जीएसटी के दायरे में आप, जैसे कोई सामान आपने जो है स्नैक्स बनाया, जीएसटी के दायरे में आता है, 5% के दायरे में 5% आपको टैक्स चार्ज करना है। वो तो आपको खुद से पेमेंट करना नहीं है, वो फिर जो है अल्टीमेट जो कस्टमर कंज्यूमर है उससे कलेक्ट कर लिया जाता है। हाँ, बाकी जो आप टैक्स बोल रहे हो ना, जैसे जमीन चाहिए, डीआईसी वाले जो जमीन देते हैं, लैंड चाहिए आपको सेटअप करने के लिए, बहुत ही कम रेंट पर लैंड दिया जाता है। आपके नागपुर में, भंडारा में, तुमसर में बहुत ही कम रेट है उसका, बहुत कम रेट पे दिया जाता है। कहीं कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में आई थिंक यहाँ का जो CSIDC है, ये लोग तो सिर्फ 1 रुपये लेकर शुरू कर रहे हैं, 1 रुपये लेकर लैंड दे रहे हैं स्टार्टअप के लिए। सर मेरा ये कहना था कि जैसे जैसे कोई स्टार्टअप है, उसका टर्नओवर समझो 1 करोड़ से ऊपर गया, तो उसमें लगने वाला जो टैक्स है ना, वो मैंने मतलब थोड़ा सा रिसर्च किया है, तो उसके हिसाब से नए स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट 2 से 3 साल तक ना मतलब टैक्स नहीं लेती। हाँ है ना, ऐसा स्कीम है ना। स्टार्टअप के लिए आपको शुरू से 2-3 साल तक टैक्स नहीं भरना रहता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स हाँ, होता है। वही पूछ रहा हूँ सर मैं, मतलब इसमें हाँ, भी नहीं, यही है या कोई कुछ और? आप टैक्स जो है ना, बाकी को और भी चीजें बहुत जो है छूट है, आप उसका बर्डन न लें। टैक्स का बर्डन 2-3 साल तक सरकार जो है ना टैक्स के पीछे नहीं रहेगी, वो छूट रहता है। सर इसके लिए अप्लाई करने के लिए मतलब नागपुर में ही आना पड़ेगा क्या? नागपुर ऑफिस है, डीआईसी है वहाँ पे, नागपुर में डीआईसी है। आई थिंक आपके गोंदिया में भी होना चाहिए मेरे हिसाब से डीआईसी। सर मैं भंडारा में रहने वाला हूँ। अगर वहाँ अगर डीआईसी रहता है तो उसका जो है एड्रेस आपको ये कर दिया जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा आपको डीआईसी, आप वहाँ जाकर सर कर सकते हैं। भंडारा में है क्या सर? लेकिन कल प्रोग्राम जब मैं ये करूंगा ना, तो उसके बाद नंबर अपना भी कर दूंगा, डिवीजन सर भी कर दूंगा। जो भी आएगा ये लोग पूछेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। बिल्कुल। Thank you, Bajpayee sir, and all members of Human Capital in the circle. मैडम मैडम ने बात की MOU के बारे में। मैं उस प्रपोजल पर डिस्कस करूंगा, मैं अपने हेड ऑफिस में डिस्कस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेटर्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।